Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. In this class, we will talk about a poem, and the poem name is Elegy Written in Country Churchyard, which is written by Thomas Gray. And this is the fourth video on this particular poem, Elegy Written in Country Churchyard. हम इसके स्टेंजास पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ. इसमें आपको पता है कि जो हमारा पोएट है टॉमस ग्रे, वो चर्च यार्ड जो कंट्री साइड है उस पर बात कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रहा है पुअर एंड रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के जो लोग हैं उनके बीच में. इवन वो ये डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है कि मरने के बाद भी चर्च यार्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कब्र में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है पुअर एंड रिच के बीच में. तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा और वो बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना टैलेंट दिखाए बिना ही मर चुके हैं. उनको टैलेंट दिखाने का चांस ही नहीं मिला बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ मनी. उनको ये चांस ही नहीं मिला कि वो कहीं जाएं और अपना टैलेंट शो करें. कुछ ऐसे फूल जो कि रेगिस्तान में खिलने थे वो रेगिस्तान में खिल के ही रह गए क्योंकि वो अनसीन फ्लावर हो गए. ऐसे ही बहुत सारे गाँव के लोग अनसीन हैं, है ना, उनका टैलेंट कहीं दिख ही नहीं रहा है. ये पोएम कुछ पोएम में बता रहे थे जो हमने स्टेंजास पढ़े. रिमेनिंग स्टेंजास पे हम आज बात करते हैं. लेट्स बिगिन. देखो, कल हमने जो स्टेंजा पढ़ा था लास्ट, वो ये था that the struggling pains of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenious shame, or heap the shine of luxury and pride with incense kindle of the muse flame. जो रिच लोग हैं वो क्या किस लिए अगरबत्ती जलाते हैं? लग्जरी और प्राइड के लिए. बट जो गांव के लोग हैं बेचारे, उनको कुछ भी नहीं चाहिए. उनको क्या चाहिए? उनको बस इतना चाहिए कि उनकी डेथ के बाद उनकी इंसल्ट नहीं की जाए, है ना. वहाँ कब्र में एटलीस्ट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, क्योंकि वो बेचारे जब जिंदा थे तो वो बहुत कुछ ऐसा झेल चुके हैं. अब उनको एटलीस्ट मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं चाहिए. फिर पोएम जो है उसमें बात आ रही है आपकी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स ignoble strife, their sober wishes never learn to stray along the cool suspended wheel of life that kept the noiseless tenor of their way. देखो, far from the madding crowd, ये जो एक सेंटेंस आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. एक तो इसका मतलब ये है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इस भीड़ भरी, इस पागल जनता से बहुत दूर, इन द सेंस इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर. उसका मतलब जो इंसान मर चुका है, ये भी हो सकता है जो इस पूरी मैडिंग क्राउड से बहुत दूर जा चुका है, मतलब वो मर चुका है. और या फिर जो सिटी के लोग हैं उनके कंपेयर में जो गांव के लोग हैं वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इस क्राउड से दूर रहते हैं. तो ये भी एक इसका मीनिंग निकल रहा है. थर्ड जो इस लाइन का मीनिंग है, तो जो हमारा टॉमस हार्डी जो कि विक्टोरियन एज का नॉवेलिस्ट है, बहुत अच्छी उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं. उनकी बुक है, उनकी एक नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. उन्होंने अपनी नॉवल का टाइटल इसी पोएम से लिया है, पर्टिकुलर एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से, इसी लाइन से जो हम पढ़ रहे हैं. तो इसलिए भी ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो एक सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हम अपने पोएम में बात करते हैं तो पोएट बोल रहा है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्टे. उसमें क्या बात आ रही है कि ये जो गांव के लोग हैं, पुअर जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इस मैडिंग क्राउड से बहुत दूर हैं. इग्नोबल स्ट्राइफ, उन्होंने कुछ भी वो है अपना स्ट्रगल नहीं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है बट वो क्या है अपने आप को उन्होंने दूर रखा इस मैडिंग क्राउड से. देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्टे, उनकी बहुत सोबर विशेस थी. अलॉन्ग द कूल स्क्वेंट वेल ऑफ लाइफ दे केप्ट द नॉइसलेस टेनर ऑफ देयर वे. अपनी लाइफ में उनको नॉइसलेस टेनर चाहिए था, उनका बहुत सोबर वे था. वो ज़्यादा ये नहीं सोचते थे कि हमको कुछ चमक धमक या ऐसा कुछ उनकी लाइफ का कुछ भी नहीं था. देन क्या बात कर रहे हैं, दे केप्ट द नॉइसलेस टेनर ऑफ देयर वे येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट. अब उनको नॉइसलेस एटमॉस्फेयर चाहिए, उनको ये एटमॉस्फेयर चाहिए कि मतलब उनकी लाइफ की बहुत सोबर विशेज हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं लाइफ से. बट वो क्या मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट. अपनी बोन्स को वो इंसल्ट करने से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. इन द सेंस मरने के बाद जो वो है
ये नहीं चाहते कि उनकी बॉडी को जो है कहीं भी लिटाया जाए या कुछ भी उस पर इंसल्ट की जाए। ये उनकी थोड़ी सी सोबर विश है कि वो अपनी बॉडी, अपने मरने के बाद अपनी बॉडी को बिल्कुल भी इंसल्ट फील नहीं करवाना चाहते। कैसे? देखो, Yet, even these bonds from insult to protect, some frail memorial still erected high with uncouth rhymes and shapeless sculpture decay. उनके जो भी आपको पता है मरने के बाद जो भी टॉम्स बनाए जाते थे, तो वो कह रहे हैं yet these bones from insult to protect some frail memorial still erected high. कुछ मेमोरियल उनकी उस पर लिखे गए विद अनकाउथ राइम एंड शेपलेस स्कल्पचर डिके, और जो शेपलेस स्कल्पचर बनाए गए वो डिके हो गए। एंड इम्पोज द पासिंग ट्रिब्यूट टू एसआई, और बस उनका ये है कि थोड़ा सा उनको ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि दी जाए, ठीक है, थोड़ा सा उनके लिए कोई सांसें भरे, कोई थोड़ा सा रो ले, उनकी थोड़ी सी यही आखिरी ख्वाहिश है। Their name, their years spelled by the unlettered muse. नेक्स्ट स्टेंजा में बात कर रहा है, अभी के जो स्टेंजा हमने पढ़ा उसमें वो बात कर रहे हैं कि गांव वालों की थोड़ी सी विश ये है कि एटलीस्ट उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को कोई इंसल्ट नहीं करे, उनकी बोन्स जो है उनको कोई इंसल्ट नहीं करे, उनके लिए 2 आंसू कोई बहा दे, उनकी जो बॉडी है उनको कोई ट्रिब्यूट दे दे, बस इतनी उनकी ख्वाहिश है। फिर वो बात कर रहे हैं देयर नेम्स, देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज। अनलेटर्ड का मतलब यहाँ इलिटरेट है तो वो कह रहे हैं कि उनके नाम को, वो जब मरे हैं उसके ईयर को स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, किसी इलिटरेट पर्सन ने लिख दिया। और इलिटरेट पर्सन लिखेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो उनकी जो भी उनकी ट्रिब्यूट उनको दी गई और कुछ माइलस्टोन बनाया गया उनकी उस पे कब्र पे, ग्रेव पे, तो उसमें क्या हुआ, किसी इलिटरेट पर्सन ने उनका जो नाम है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, या फिर जो वो ईयर है उसमें मिस्टेक कर दी, मतलब वो एकदम करेक्ट उनके नहीं लिखा गया, कुछ मिस्टेक करी गई क्योंकि वो अनलेटर्ड न्यूज ने बनाया है। देन द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, वो ये चाहते हैं कि द प्लेस ऑफ फेम, उसमें फेम की जगह एलिजी सप्लाई, कुछ दुख भरे गीत लिख दिए गए। देन क्या बात कर रहे हैं, एंड मैनी अ हॉली टेक्स्ट अराउंड शी स्ट्रू दैट टीच द रस्टिक मॉरलिटी टू डाई, और उन्होंने बहुत सारे मैनी अ हॉली टेक्स्ट, हॉली मतलब दुख भरे कुछ लाइक बहुत प्योर गीत उन्होंने लिख दिए, दैट टीच द रस्टिक मॉरलिटी टू डाई। देखो, जो लोग पुअर जो लोग हैं उनकी डेथ हुई, उसके बाद में जो अनलेटर्ड न्यूज़ है, जो इलिटरेट पर्सन है, उन्होंने उनकी माइलस्टोन पे मे बी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी या उनके ईयर में मिस्टेक कर दी, बट उन्होंने कुछ मॉरलिस्टिक हॉली कुछ चीज़ें, कुछ सेंटेंस लिख दिए। वो इसलिए लिखे ताकि जो गांव के अदर लोग हैं तो वो अगर उनकी ग्रेव को जाके देखे तो उनको कुछ मॉरल लेसन मिले। मॉरल लेसन मिलने के लिए उन्होंने जो है उसकी कुछ चीज़ें उन पर लिख दी, मॉरलिटी से रिलेटेड चीज़ें लिख दी, किन्होंने अनलेटर्ड न्यूज़ ने, ठीक है, नाम वगैरह मिस्टेक करी है बट कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी, हॉली और एलिजी चीज़ें लिख दी, ताकि गांव के लोगों को ये पता चल जाए कि मरने के बाद क्या होने वाला है, उनको एक तरह से इनडायरेक्ट मॉरल लेसन दे दिया। देन क्या बात है, for who a dumb forgetfulness, a prey, displeasing, anxious being, ever resigned, left the warm presence of the cheerful day, nor cast one longing, lingering look behind। अब बात करें बस जो लोग मर चुके हैं, जो लोग ग्रेव में हैं, उनको क्या चाहिए, फॉर whom to dumb forgetfulness a prey, displeasing anxious being resign, उनको एक प्लीजिंग रिजाइन करने से पहले वो कुछ इस लाइफ को रिजाइन करें, इन द सेंस मरें, तो उनको बस ये चाहिए मरने के बाद कि एटलीस्ट उनकी जो ग्रेव है उसके पास कोई आए, उसके लिए दुख प्रकट करे थोड़ा सा कि भाई ये इंसान ऐसा था। ये किसको चाहिए, जो पुअर लोग हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए या अपने आप को किसी रिच से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट उनका थोड़ा सा मन ये है कि एटलीस्ट हमें मरने के बाद हमारी बोन्स को, हमारी बॉडी को वैल्यू मिलनी चाहिए, उनको इंसल्ट से प्रोटेक्ट करना है हमें, और हम ये चाहते हैं कि बस हमारे लिए कोई 2 आंसू बहा दे हमारे मरने के बाद, कोई हमें भूले नहीं या फिर हमें याद करे। For who a dumb forgetfulness, a prey, displeasing and anxious being, earth resigned, left the warm prison of the cheerful day, nor cast one longing,
लिंगरिंग लुक बिहाइंड। वो कह रहे हैं कि बस पीछे नहीं देखना है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे मरने के बाद एटलीस्ट हमें कोई याद करे। सो आज हमने कुछ स्ट्रेंजर्स पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग स्ट्रेंजर्स पढ़ेंगे। आज के जो स्ट्रेंजर्स थे उनमें यही था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बेचारे पुअर लोग बहुत झेल चुके हैं और झेल ही रहे हैं, बट एटलीस्ट ग्रेव में चर्च यार्ड में जाने के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो लोग बेचारे मर चुके हैं उनकी बोन्स को, उनकी बॉडी को उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी कि एक रिच पर्सन की बॉडी को मिलती है, क्योंकि मरने के बाद सब इक्वल हैं, सब समान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पैसे वाला है उसका थोड़ा सा ज़्यादा उसकी जो टॉम है या जो भी ग्रेव है उसको डेकोरेट किया जाए या उस पर कुछ कुछ हॉली कुछ एलिजी लिखा जाए या हॉली कुछ सोनेट्स लिखे जाए या हॉली लाइंस लिखी जाए। सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सो रिमेनिंग स्ट्रेंजर में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।